Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 3 of the Our Story, Priceless Wife. एन शाओटू अब और चुप नहीं रह सकती थी। मीडिया लगातार उसे एक गोल्ड डिगर की तरह दिखाने की कोशिश कर रही थी और यह सब शियायुन और लू जियन की चाल थी। उसने अपने असिस्टेंट ली मेई को फोन किया। ली मेई, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी है। ली मेई चौंक गई। तुम सच में मीडिया के सामने जाना चाहती हो? क्या तुम तैयार हो इन सब का सामना करने के लिए? एन शाओटू ने गहरी सांस ली। अगर मैं चुप रही तो शायुन और लू जियन जीत जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखूं। ली मेई को उसकी हिम्मत देखकर गर्व महसूस हुआ। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। दूसरी तरफ सी चिंग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने शायुन और लू जियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ठान ली थी। अपने वकील से मीटिंग के दौरान उसने ठोस सबूत जुटाने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने को कहा। मुझे हर वो सबूत चाहिए जो शायुन और लू जियन के खिलाफ जा सके। अगर यह लड़ाई उन्होंने शुरू की है तो मैं इसे खत्म करूंगा। मिंग, जो उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था, तुरंत काम पर लग गया। उधर शायुन को जब पता चला कि एन शाओटू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है तो उसने भी अपनी चाल चल दी। अगर शाओटू मीडिया के सामने जाएगी तो हमें उससे पहले एक और बड़ा स्कैंडल फैलाना होगा, उसने लू जियन से कहा। लू जियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले से ही आइडिया मिल गया है, बस देखती जाओ अब क्या होता है। एन शाओटू के लिए यह पल बहुत अहम था। उसने काले रंग की एलिगेंट ड्रेस पहनी और कैमरों के सामने आई। जैसे ही पत्रकारों ने उसे देखा, सवालों की बौछार शुरू हो गई। एन शाओटू, क्या यह सच है कि आपने सी चिंग से सिर्फ पैसे के लिए शादी की? क्या शायुन और उसके बच्चे के साथ अन्याय हुआ? क्या आप और सी चिंग जल्द ही तलाक लेने वाले हैं? एन शाओटू ने माइक्रोफोन उठाया और बिना डरे कहा, मैं आज यहाँ सिर्फ एक सच बताने आई हूँ। सी चिंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी शादी किसी लालच या स्वार्थ पर नहीं टिकी। शायुन ने हमारे रिश्ते को तोड़ने की हर कोशिश की और जो बच्चा उसने सी चिंग का बताया वह झूठ था। हमारे पास सबूत हैं कि डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पत्रकार चौंक गए। क्या आपके पास इसके पुख्ता सबूत हैं? एन शाओटू ने हल्की मुस्कान दी। सी चिंग की टीम इस पर काम कर रही है, जल्द ही सबको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन तभी एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और एक बड़ा खुलासा कर दिया। एन शाओटू, क्या यह सच है कि सी चिंग का अफेयर चल रहा है? यह सुनते ही एन शाओटू का चेहरा उतर गया। तुम क्या कह रहे हो? रिपोर्टर ने एक फोटो सभी के सामने रखी। सी चिंग किसी अनजान लड़की के साथ गाड़ी में बैठा था। मीडिया में खलबली मच गई। क्या यह सच था? क्या सी चिंग ने सच में शाओटू को धोखा दिया? एन शाओटू स्तब्ध रह गई। यह झूठ हो सकता है, लेकिन अगर यह सच हुआ तो? सी चिंग पर शक? जब एन शाओटू ने सी चिंग को फोन किया तो उसका फोन बंद था। ली मेई ने घबराकर कहा, शाओटू, अगर यह सच हुआ तो तुम क्या करोगी? एन शाओटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं उसे खुद जाकर इस बारे में पूछूंगी। अगर सी चिंग ने सच में मुझसे कुछ छुपाया है तो मैं यह शादी आगे नहीं बढ़ा सकती। एन शाओटू के लिए यह अब सिर्फ एक केस या मीडिया ट्रायल नहीं रह गया था। यह उसकी शादी और प्यार की सच्चाई की परीक्षा थी। सी चिंग कहाँ था और वह लड़की कौन थी जो उसके साथ कार में बैठी थी? एन शाओटू के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसका दिल अब भी कह रहा था कि सी चिंग ऐसा कभी नहीं कर सकता। एन शाओटू ने बिना किसी देरी के सी चिंग को खोजने का फैसला किया। ली मेई ने कहा, हम उसके ऑफिस जा सकते हैं, शायद वहां कोई जानकारी मिल जाए। वे तुरंत वहां पहुंची, लेकिन ऑफिस का माहौल अजीब था। सीईओ, सी आज पूरे दिन ऑफिस नहीं आए, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। एन शाओटू ने माथे पर बल डाले। फिर वह कहां हो सकता है? उसी वक्त ली मेई का फोन बजा। शाओटू, हमने उस लड़की की पहचान कर ली है जो सी चिंग के साथ कार में थी। एन शाओटू की धड़कन तेज हो गई। कौन है वो? वो कोई और नहीं बल्कि टंग यान है, सी चिंग की पहली गर्लफ्रेंड। एन शाओटू को यकीन नहीं हुआ। टंग यान, सी चिंग की पहली गर्लफ्रेंड, जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था,
अब वापस आ गई थी? ली मई ने घबरा कर कहा, श्याओतू, मुझे डर लग रहा है। अगर टांग यान वापस आ गई है तो क्या सीचिंग अब भी उससे प्यार करता होगा? एन श्याओतू को भी डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और सीधे टांग यान के घर जाने का फैसला किया। जब एन श्याओतू वहां पहुंची तो दरवाजा पहले से ही खुला था। वह अंदर गई और वहां जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। सिचिंग और टांग यान एक साथ बैठे थे और टांग यान रो रही थी। सिचिंग ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। टांग यान, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एन श्याओतू का शरीर जैसे सुन्न हो गया। सिचिंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। सिचिंग तुरंत खड़ा हो गया। श्याओतू, तुम यहां कैसे? टांग यान ने उसकी बांह पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, सिचिंग, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एन श्याओतू के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। सिचिंग, मुझे सच बताओ, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? सिचिंग कुछ कहने ही वाला था कि तभी टांग यान ने एक और बम गिरा दिया। श्याओतू, मैं प्रेग्नेंट हूं और यह बच्चा सिचिंग का है। एन श्याओतू को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सिचिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। टांग यान, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह बच्चा मेरा नहीं है। टांग यान ने धीरे से कहा, क्या तुम सच में इतना निर्दयी हो सकते हो सिचिंग? तुम जानते हो कि यह सच है। एन श्याओतू ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर यह बच्चा सच में तुम्हारा नहीं है तो तुम यहां क्या कर रहे थे? सिचिंग ने उसकी आंखों में देखा। श्याओतू, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो। लेकिन एन श्याओतू अब पूरी तरह टूट चुकी थी। भरोसा? वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। पहले शायुन, अब टांग यान। मैं तुम्हारे हर दुश्मन से लड़ सकती हूं सिचिंग, लेकिन अगर तुम खुद मेरे दुश्मन बन जाओ तो मैं क्या करूं? सिचिंग आगे बढ़ा, लेकिन एन श्याओतू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब बस, मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम सही हो तो इसे अदालत में साबित करो। सिचिंग स्तब्ध रह गया। श्याओतू, तुम। एन श्याओतू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस शादी को खत्म करने का फैसला कर चुकी हूं। सिचिंग और एन श्याओतू के बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। टांग यान का प्रेग्नेंट होने का दावा उनके रिश्ते पर सबसे बड़ा वार था। एन श्याओतू ने तलाक की बात कह तो दी थी, लेकिन क्या वह सच में यह फैसला लेना चाहती थी? सिचिंग अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन श्याओतू अब उसे सुनने को तैयार नहीं थी। सिचिंग रात भर अपने ऑफिस में बैठा रहा। मिंग, जो उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था, उसके पास आया। बॉस, आपको कुछ खाना चाहिए? सिचिंग ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे खाना नहीं, सच चाहिए। मिंग ने सिर हिलाया। हमने टांग यान की मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाई हैं। अभी तक कुछ ठोस नहीं मिला, लेकिन हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। सिचिंग की आंखों में गुस्सा था। मुझे हर हाल में सच चाहिए। अगर टांग यान ने झूठ बोला है तो उसे इसकी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ एन श्याओतू अपने अपार्टमेंट में थी। ली मई ने उसे शांत करने की कोशिश की। श्याओतू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए? श्याओतू ने ठंडी हंसी हंसी। सच्चाई? क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सब झूठ हो सकता है? ली मई ने धीरे से कहा। तुम जानती हो कि सिचिंग तुम्हें कितना प्यार करता है। क्या तुम उसे बिना सुने ही दोषी मान रही हो? एन श्याओतू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया, लेकिन अब मेरा दिल भरोसा करने को तैयार नहीं। टांग यान अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने साथी से कहा, एन श्याओतू और सिचिंग का रिश्ता अब टूट चुका है। अब बस हमें आखिरी चाल चलनी है। साथी ने पूछा, अगर सिचिंग ने मेडिकल टेस्ट की मांग कर दी तो? टांग यान ने हंसते हुए कहा, तभी तो मैंने पहले ही डॉक्टर को खरीद लिया है। सिचिंग ने टांग यान को सीधे अस्पताल बुलाया। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने फाइल खोलकर कहा, डीएनए टेस्ट के अनुसार यह बच्चा सिचिंग का है। सिचिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मिंग ने तुरंत कहा,
बॉस, हमें रिपोर्ट की दोबारा जांच करानी होगी। सी चिंग ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, मुझे टांग यान से अकेले में बात करनी है। सी चिंग ने टांग यान को होटल के एक कमरे में बुलाया। बोलो टांग यान, तुम्हें क्या चाहिए? टांग यान मुस्कुराई। सी चिंग, तुम तो जानते ही हो, मैं तुम्हें वापस चाहती हूं।